है दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रिकू स्टडी सेंटर में। फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। आपको लाए नंबर सिस्टम। आपको ये वीडियो देख लीजिएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप ये चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। आप जानते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्वभाज्य संख्या, इसके बारे में समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हम 1 2 3 गिनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे में आपको बोलेगा एग्जाम्पल में क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसके बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। अब समझते हैं पूर्ण संख्या। तो इसको परिभाषा में पहले कैसे बोलेंगे प्राकृत संख्या के? प्राकृत संख्या वैसे संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या समझते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? इसमें आपको जीरो शामिल हो जाएगा। प्राकृत संख्या में जीरो शामिल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो जीरो से चालू हो और अनंत तक जाए उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। कहां से चालू हो? जीरो से चालू हो, माने 0 1 2 3 कहां तक ला जाए? अनंत तक ला, तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, माने घनात्मक संख्या, घनात्मक हो और ऋणात्मक हो और उसमें क्या शामिल हो जाए? जीरो शामिल हो जाए, उसे हम बोलेंगे क्या? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। माने घनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, उसमें जीरो शामिल हो जाए उसे हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। इसमें एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा आपको? जैसे अनंत में हो जाएगा माइनस वाला अनंत, डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक ला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो इसका परिभाषा समझ गए। वैसे संख्या जो घनात्मक हो और ऋणात्मक हो और बीच में क्या शामिल रहे? शून्य शामिल रहे तो हम क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अब समझते हैं सम संख्या। सम संख्या जानते हैं? सम संख्या के इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे बोलेंगे क्या? सम संख्या। माने काक दोष खेले होंगे आप लोग, नहीं? दोष रहता है ना, माने जोड़ा वाला आएगा उसे हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे में हो जाएगा 2 4 6 8 डैश 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 अनंत तक जाएगा उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे में 2 4 6 8 डैश 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 अनंत तक जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। और अब देखेंगे क्या? विषम संख्या और नंबर के बारे में। वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा न काटे, शेष कुछ ना कुछ बच जाए उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए विषम संख्या क्या है? आप का खेले होंगे, फुटक जाता है ना, जोड़ा लग के एक फुटक जाएगा तो उसके बोलेंगे क्या? विषम संख्या। विषम संख्या कैसे चालू होता है? एक होगा 1 3 5 7 9 11 डैश डैश अनंत तक ला, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अब समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में। क्या? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर के बारे में। क्या चीज के बारे में? कंपोजिट नंबर। वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 3 हो, अधिकतम कितना गुणनखंड? 3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम क्या? भाज्य संख्या, ठीक है। जिसका जैसे मैं आपको दे देगा यहाँ आपका भाज्य संख्या कितना से चालू होता है? तो भाज्य संख्या सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 से चालू होता है। 4 हुआ, 6 हुआ, ठीक है, 8 हुआ, 9 हुआ, ये सब हुआ है भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 3 हो, ठीक है। जैसे मैं आपको ले लिए 4, तो देखो 4 का गुणनखंड कितना होगा? 1 से कटेगा, ठीक है, और क्या से 2 से कटेगा, एक स्वयं अपने आप से 4 से कटेगा। क्या को गुणनखंड? 1 2 3, 3 को गुणनखंड। जैसे में और हो गया 6, तो 6 को गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड 3 होगा। माने 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और क्या कटेगा? 4, माने 6 से कटा, इसका 4 का गुणनखंड हो गया। कहने का मतलब
न्यूनतम गुणनखंड 3 हो और अधिकतम गुणनखंड कितनों भी हो सकता है। ठीक है, इसका अधिकतम गुणनखंड देखो 4 है, न्यूनतम गुणनखंड 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे में ये आपको छोटा सबसे बोलेगा, सबसे छोटे भाज्य संख्या होता है 4। ठीक है, अब चलते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जो एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या, माने प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में फिर से समझ लीजिए। वैसे संख्या जो कैसे कटे, एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे उसे बोलेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बोलेगा आपको अभाज्य संख्या तो जैसे क्या, हाँ 2 से चालू होगा। कैसे? ये 1 से कटेगा, कैसे कटेगा आप बताइए तो। 1 से कटा, अब ये 2 से कटा, तो क्या हो गया इसका, देखिए 1 से कटा स्वयं अपने आप से कटा, मैंने अब जैसे में हो गया आपको क्या है, ये 3, तो 3 देखिए क्या कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 3 से कटेगा, तो क्या हो गया आपको अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे में अब 5, अब 4 हो जाएगा तो 4 नहीं होगा, देखिए क्योंकि यह 4 हो जाएगा भाज्य संख्या, इसका गुणनखंड हो जाएगा आपको 3। ठीक है, तो यह भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो। ठीक है, अब 2 ऐसे नहीं समझे तो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए तो ये 1 से कट रहा है ना और स्वयं अपने आप से कटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बोलेगा बताइए तो सबसे छोटे अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। लेकिन बोलेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, ऐसी बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, लेकिन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी 2। ठीक है, लेकिन बोलेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या बताओ तो 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होगा, 3। लेकिन बोलेगा आपको 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होता है, तो क्या होता है अभाज्य संख्या, 25 वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 1 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या, लेकिन बोलेगा 1 और 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग का। ठीक है, अब चलते हैं सभाज्य संख्या में। सभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। वैसे संख्या जिसका इसका गुणनखंड क्या हो, जिसका इसका बोल सकते हैं जिसका HCF 1 हो, क्या हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सभाज्य संख्या। ठीक है, सभाज्य जैसे में इसका बोल बताइए था, 2 हो गया और क्या है, 3 है, क्या है 3। अब देखिए तो यह 2 3 को काटेगा क्या, नहीं काटेगा, लेकिन यह 3 2 को काटेगा, नहीं काटेगा, लेकिन हाँ एगो 1 है से यही 1 2 को काटेगा और 1 है ना, एक है यही 3 को काट देगा, तो इसका HCF 1 होगा। ठीक है, जो अब जैसे में दे दिया आपको 15 और दे दिए 17, देखो तो ये 17 15 को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, और यही 15 17 को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आप समझे होंगे। ठीक है, और समझे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, इतना ही रहा।